नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भीम यादव आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं भीम यादव टीचिंग सेंटर के YouTube चैनल के माध्यम से। तो हम लोगों ने अभी 10th क्लास का त्रिकोणमिति के बारे में जो भी सूत्र हैं, फॉर्मूला है, उनके बारे में हम जान रहे हैं और विस्तृत तौर पर जान रहे हैं, और उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं आज की इस क्लास में। तो बने रहिए इस चैनल पर और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, मान सारणी को याद करने के लिए एक बेहतरीन तरीका हमने अपनाया है, जो आप लोगों को इस प्रकार है। पहला, जो भी मेरा अनुपात है, यानी हम जो भी थीटा का मान है वह 0 डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री, थीटा का मान है आपका 45 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, यानी बारी बारी से आपको दर्शाया गया है। तो इसको निकालने के एक बेहतरीन उपाय आपको बता रहे हैं और आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। रटना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी आंसर को रटना नहीं है, और ना ही फॉर्मूले को रटना है, समझना है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि यह जो अनुपात दर्शाया गया है 0 डिग्री से, यानी गिनेंगे पहले हम 1 2 3 4 5, यानी 5 पॉइंट है। तो हमने क्या किया कि 0 से स्टार्ट किया, तो हमने भी 0 से स्टार्ट कर लिया। 0 1 2 3 4, आप भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट कितना है, 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे सभी में। हमने भाग कर दिया, यानी बटे में कर दिया। अब क्या करेंगे, सभी पर रूट चढ़ा देंगे, सभी पर रूट चढ़ा देंगे। क्लियर? यही चीज आपका मान यहाँ दिया है कि नहीं दिया है? यही मान आपका यहाँ दिया है कि नहीं दिया है? यह मान यहाँ दिया है कि नहीं दिया है? और यह भी मान यहाँ पर दिया गया है, और यह भी मान यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 0 में किसी भी डिजिट से भाग कीजिएगा तो उसका मान 0 ही आता है। अब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब 2 दूना 4, यानी 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब 2 का वर्गमूल कितना होगा, √2, या 3 का नहीं होता, √3 लिख देंगे, और 4 का 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होंगे, 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए, यह जो भी मान निकाले हैं सॉल्यूशन करके, यही मान आप लोग को यहाँ दर्शाया गया होगा, यानी 0 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा, 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और 45 का 1/√2 हो जाएगा, और 60 का √3/2 हो जाएगा, 90 का 1। किस में? साइन में। किस में होगा? साइन में। यानी साइन थीटा का जब हम करेंगे 0, साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। और साइन 90 का मान क्या होगा, 1। यह हमने आसानी से समझ लिया। अब क्या करना है, कौशिक का मान निकालना है। क्या? तो आप जानते हैं कि साइन के उल्टा कौशिक होता है। आप जानते हैं कि साइन के उल्टा कौशिक होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। हमने आपको यह बताया था। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का मान निकालना हो तो क्या होगा, 1/कौशिक थीटा हो जाएगा, और कौशिक थीटा का मान निकालना होगा तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। यानी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये आपको हम बता दिए। अब देखिए, यहाँ कौशिक 0 का मान अपरिभाषित दिया है। कैसे, पहले समझेंगे।
यहाँ जीरो बट्टे में कुछ नहीं तो एक है ना, तो जब उल्टा होगा तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी डिजिट में अगर जीरो से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित आता है। क्लियर। अब यह आपका साइन 30 का मान क्या था 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब यह साइन 45 का मान हमने क्या जाना था 1/√2, उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2/1 यानी √2। क्लियर। उसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन 60 का मान √3/2 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3। उसी प्रकार आपका मान दिया कि साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा, तो उल्टा करेंगे 1/1 यानी 1, तो कॉस का भी मान 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक हमने आसानी से समझ ली। अब देखते हैं कि कॉस का जो मान है कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि जो साइन का जो मान दिया है 90 का, यह उल्टा कर देते हैं, या यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी साइन जो भी मान है 90 का यहाँ लिख लिए, फिर कॉस का जो भी मान हमको लिखना है 30 के कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन के देखेंगे साइड कितना है तो यहाँ लिख देंगे, यानी यहाँ से उल्टा करेंगे। तो यहाँ से लिखने के स्टार्ट कर दिए, 1 यहाँ लिख दिए, फिर √3/2 लिख दिए, फिर ज्यों का त्यों हो गया, यह मान यहाँ पर आ गया और यह मान यहाँ पर। उल्टा कर देना है, इधर से उल्टा करेंगे ना कि इधर से उल्टा करेंगे हम लोग। तो यानी कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 के मान √3/2, कॉस 45 के 1/√2, कॉस 60 के 1/2, कॉस 90 के 0। यहाँ हम लोग आसानी से सीख लिए। अब क्या करते हैं कि कॉस का भी उल्टा सेक होता है, हमने लिखवा दिए हैं, tan का भी कॉट होता है, सब लिखवा दिए हैं। तो यानी 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ना होगा, उल्टा होगा तो 1 होगा। क्लियर। अब इसको उल्टा किए √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√2 है, तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। क्लियर। अब 1/2 है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 0 है तो उल्टा करेंगे ना, तो कुछ नहीं तो 1 है बट्टे में, यानी हो जाएगा 1/0, यानी क्या मान हो जाएगा परिभाषित, यहाँ परिभाषित दिया है। क्लियर। अब tan में आते हैं, तो आपको हमने समझाया है कि जब साइन का वैल्यू निकल जाए और कॉस का वैल्यू निकल जाए तो यही ना होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस सभी को पता है। तो आप साइन का मान क्या जानते हैं 0, तो 0 में आप जो कॉस है 1, यानी साइन का जो 0 हो गया 1, तो 0 में 1 से भाग करने क्या होगा बोलिए 0 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार आपका दिया है 0 का मान निकालिए। अब tan 30 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे साइन का मान क्या दिया है 1/2 दिया है, और यहाँ कॉस का मान क्या है √3/2, तो यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो क्या होगा 1/√3, यानी tan 30 का मान क्या हो जाएगा बोलिए 1/√3। यहाँ हमने सोल्यूशन भी कर दिया है। अब 45 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, साइन का मान कितना दिया है 1/√2, उसी प्रकार कॉस 45 का मान कितना दिया है 1/√2, यह कट जाएगा क्या हो जाएगा 1, यानी tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1। अब आते हैं, हम देखते हैं कि 60 में क्या करना है। कुछ नहीं करना है, केवल हमको सोल्यूशन करना है। तो साइन 60 का मान कितना दिया है √3/2 बटे कॉस 60 का मान कितना दिया है 1/2, कट जाएगा कितना हो जाएगा √3, यानी tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। अब देखिए 90 का मान यहाँ दिया है साइन 1, यानी 1 लिख दिए, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कॉस 90 का मान 0, तो 1 में 0 से भाग करना क्या होगा अपरिभाषित होगा। यानी आप आसानी से यहाँ सीख गए कि साइन कॉसेक कॉस सेक tan को कैसे निकालें। अब क्या जानते हैं कि कॉट का निकालना है मान, तो tan का उल्टा होता है, यानी 0 कुछ नहीं तो बटा में 1 है, यानी 1/0 हो जाएगा, तो क्या होगा ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कॉट 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। उल्टा करना है, तो अब tan 30 का मान कितना दिया है 1/√3, तो उल्टा करेंगे क्या होगा √3/1 यानी √3। अब यहाँ निकलना है कॉट 45 का, तो यहाँ देखिए tan 45 मान क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा, यानी कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। क्लियर। tan आपका 60 का मान दिया है √3, तो कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना,
उल्टा करेंगे देख बेटा √3 यानी कॉट 60 का मान क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। अब आते हैं कॉट 90 में। अब देखिए कि यहाँ क्या है बोलिए tan 90 का मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित कैसे है 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित होगा। या कॉट क्या बोलता है कि हम उल्टा होंगे यानी 0/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलिए 0 हो जाएगा यानी कॉट 90 का मान क्या होगा 0। हमने इसको आसानी तरीके से समझा और इसको याद नहीं करना समझना है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो नहीं समझने में तो एक दो बार और इस वीडियो को शुरू से देख लीजिए समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हमको बताइए फिर दोबारा आपको बता देंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम आते हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और इसको समझाएंगे और इसमें घबराना नहीं है, एकदम आसान से समझना है, कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक हमने ट्रिक लिखा है ऑल शुगर टू कॉफ़ी। हमने क्या लिखा ऑल शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ हमने दर्शा दिया। अब क्या करेंगे जो भी पहला पार्ट है ऑल है तो उसको हमने फर्स्ट लिख दिया। अब शुगर है तो शुगर को सेकंड लिख दिए और 2 है तो 2 को थर्ड लिख दिए और कॉफ़ी है तो फोर्थ लिख दिए समझने के लिए। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में निष्पत्तियाँ 6 होती हैं। आपको पता होगा कौन कौन, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट। आप 6 के बारे में भली भांति पहले क्लास में जान चुके हैं और जो भी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डे 1 वाला क्लास देखिए, डे 2 देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ बोला है ऑल मतलब होता है सभी, यहाँ पॉजिटिव। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है यानी सभी, इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। हमने लिख दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आसानी होगा। देखिए शुगर यानी हम यहाँ जानते हैं कि एस फॉर साइन। अब कुछ आप जानते हैं इसके बारे में, कुछ आप जानते हैं कि साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी यह साइन को उल्टा कॉसेक हो जाएगा यानी साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होगा। किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब थर्ड में टी से टैन, टी से क्या होगा टैन होगा यानी आप जानते हैं टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। क्लियर? फोर्थ में लिखे हैं कॉफी यानी सी से कॉस एंड सेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। क्लियर? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर? चलिए इसी चीज को हमने फिगर से आपको समझाया है। देखिए हमने यह पहला लाइन खींच लिए या सेकंड खींच लिए, कोई भी खींच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हमने इसको x मान लिया, इसको x डैश, इसको y माना, इसको y डैश। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अरे समझ में, यहाँ से स्टार्ट किया पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव यानी 6 का 6 निष्पत्ति है, इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अब बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा। थर्ड में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा। फोर्थ में देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। क्लियर? हमने यहाँ क्या किया कि आपको जो भी डिग्री का वैल्यू है निकालने के लिए आगे हम जो क्लास बताएंगे उसको हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ क्या होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री, समझाएंगे इसको। अभी लिख दिए केवल, यह केवल आपका 90 डिग्री, यह केवल 180 डिग्री, इसमें होगा तो 270 डिग्री।
क्लियर। यानी आप यहाँ से 0 डिग्री या 360 डिग्री लिख सकते हैं, उसके बाद यह 90 डिग्री, यह 180 डिग्री, यह 270 डिग्री। यही चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं ताकि समझ में आएगा, और जब भी आगे हम बताएंगे क्वेश्चन तो आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि हमने यहाँ आपको लिख दिए हैं कि प्लस थीटा के मतलब थोड़ा ज़्यादा, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा ज़्यादा, माइनस थीटा का मतलब थोड़ा कम, माइनस थीटा का मतलब थोड़ा कम। अब यहीं देखिए मान लीजिए कि पूछ देगा कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका पूछेगा तो यानी इसका मतलब होगा 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा। हमने यहाँ आपको समझा दिए हैं, क्लियर। 90 माइनस थीटा मतलब थोड़ा कम, किससे? 90 डिग्री से, क्लियर। हमने यहाँ जाना कि किस प्रकार ऑल शुगर टू कॉफ़ी के माध्यम से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जाना। अब यहाँ जानेंगे कि साइन थीटा का उल्टा है यहाँ पर होगा कॉस थीटा, किसमें? जब डिग्री से आपको तुलना किया जाए, डिग्री से चेंज किया जाएगा तब, और नहीं तो पहले हम बताए हैं उसको भी आपको याद रखना है। दोनों याद रहेगा, दोनों जो होगा अपना यूज करना है और आसानी से क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालना है। tan का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? कॉट, और सेक का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो हम यहाँ पे एक समझा देते हैं। 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड है, तो सेकेंड क्या होता है? साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो साइन 90 प्लस थीटा तब्दील हो जाला कॉस थीटा में, क्लियर, वो भी पॉजिटिव होगा। आगे हम समझाएंगे, बारी बारी समझाएंगे, फिगर इसको भी ड्रॉ करेंगे फिर से, और उसके बाद सारा जो भी चार्ट है उसको लिखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम है, समझा दीजिए। तो अगला वीडियो जब भी बनाएंगे हम आसानी से आपको समझा देंगे। रहा बात कि सबसे पहली बात कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्लास चलेगा लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबर इसमें क्या है? कम है। थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं और लोग हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको लाइव क्लासेस का भी यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए इस वीडियो के संदर्भ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद,